हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पता है, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 5-6 दिन से लगातार लड़ाई हो रही। आज 6वां दिन है। तो दोस्तों अभी ये भी पता चल रहा है, न्यूज़ में ये भी पता चल रहा है कि लगातार मिसाइलें भी दाग रहा है रूस यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि वैक्यूम बम भी छोड़ने की धमकी दे रहा है रूस। अब रूस अगर वैक्यूम बम छोड़ने की धमकी दे रहा है, अभी फ़िलहाल उसने छोड़ा नहीं, ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं है, बाकी आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं वैक्यूम बम क्या होता है? वैक्यूम बम क्या परमाणु बम से अलग होता है? क्या परमाणु बम से खतरनाक होता है? ये काम कैसे करता है? ये क्यों अधिक शक्तिशाली है? देखो, हम लोग बात करें वैक्यूम बम की, तो दोस्तों ये गैर परमाणु शक्तिशाली एक हथियार है। यानी कि इस पे परमाणु की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि परमाणु बम इसे नहीं कह सकते। वैक्यूम बम का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन को सोखता है। दोस्तों आगे हम बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो इसको हुआ क्या दोस्तों, जब 1960 में यूएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका जब एक साथ ही थे, तो इसे थर्मोबैरिक हथियार भी कहते हैं। वैक्यूम बम को दोस्तों थर्मोबैरिक हथियार भी बोलते हैं। तो ये हथियार इन दोनों देशों ने, अमेरिका ने और सोवियत संघ ने मिलकर बनाया था। ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार होता है। ये परमाणु बम से थोड़ा कम शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली होता है। इसे फादर ऑफ ऑल बम्स बोलते हैं, यानी कि सभी बमों का बाप बोलते हैं इसे, यानी कि बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। अब दोस्तों इसने कब 1960 में अमेरिका और सोवियत संघ ने थर्मोबैरिक हथियार को विकसित किया। यानी कि थर्मोबैरिक हथियार इसे ही बोलते हैं, जो कि निर्वात हथियार होता है। अब दोस्तों एक अमेरिका ने भी बनाया है, जिस बम को अमेरिका ने बनाया है उस बम से रूस का बम 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों अमेरिका से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर ये रूस में कल को छोड़ देता है तो रूस में पूरी तरीके से तबाही मच जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार ये अमेरिका से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, ये वाला बम वैक्यूम बम जिसे बोल रहे हैं। आगे कह रहा है ये अब तक का विकसित गैर परमाणु शक्तिशाली, हमने बताया नहीं कि इसको बिना परमाणु के यूज किए ही बनाया गया है और ये अधिक शक्तिशाली होता है। और कह रहा है इसे जिनेवा प्रतिबंधित किया गया है। जिनेवा सम्मेलन में कुछ देश बैठते हैं, संगठन होता है, उसने इस बम को प्रतिबंधित किया है, यानी कि बैन लगा रखा है कि ये बम युद्ध में नहीं यूज कर सकते आप। तो फिलहाल अभी तो ऐसा कोई खबर नहीं कि उसने यूज किया है। ये बोला जा रहा है कि यूज कर सकता है, वो धमकी भी दे रहा है रूस। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत यूज कर चुका। अगर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो चाहिए तो इसके आगे वो भी मिल जाएगा। अभी हम लोग केवल वैक्यूम बम के बारे में जानेंगे। तो वैक्यूम बम दोस्तों काम किस तरीके से करता है? ये जैसे ही छोड़ा जाता है तो ये वातावरण की सहायता से, यानी कि जो अपने वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, तो इस ऑक्सीजन को सोख लेता है। जब इस ऑक्सीजन को सोखता है तो ये कहा जाता है कि जब ये छोड़ा जाता है तो ये शरीर को, किसी भी मनुष्य के शरीर को भाप बना देता है। इतना शक्तिशाली बम होता है, यानी कि ये शरीर के अंदर से भी ऑक्सीजन को खींचता है, और जितनी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होगी तो वो तो खींच ही लेगा। जब पूरी ऑक्सीजन सोख लेगा अपने अंदर तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग तड़प के मर जाते हैं, लेकिन तड़पने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत दूर लोग तड़प जाते हैं, इसके जितने भी पास में होंगे तो भाप बन के बिल्कुल उड़ जाते हैं लोग। क्योंकि देखो, अगर वैक्यूम का मतलब क्या होता है, किसी पाइप को अगर आप अपने हाथ पे लगाना, उधर से हवा खींचना बराबर, तो पाइप भी आपके तरफ अपना, तो आपका हाथ भी पाइप पे चपक जाएगा पूरी तरीके से। अगर ज़्यादा क्षमता होगी तो आपका हाथ भी कट सकता है, वैक्यूम के कारण ओनली। तो वैक्यूम जो कि निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम यानी कि जो ऑक्सीजन को कायदे से सोख लेता है। जब ऑक्सीजन को पूरी तरीके से ये सोख लेता है तो लोग तड़प के मर जाते हैं, दूर के लोग। अब पास के जो भी लोग होंगे तो भाप की तरीके से जलने लगते हैं, उनको भाप बना देता है ये वैक्यूम बम। दोस्तों इस प्रकार हम लोग तस्वीर इसकी देखेंगे वैक्यूम बम की। एक रूस ने धमकी भी दे रहा है कि हम वैक्यूम बम का निर्माण करें, वो छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल अभी तो कुछ नहीं है। देखो अब कब क्या होता है, अगर उसने छोड़ दिया बाई चांस तो ये
तबाही मचा देगा बहुत कायदे से। अभी फिलहाल सुनने को मिल रहा है कि न्यूज में पता चल रहा है कि लगातार मिसाइलें दाग रहा है रूस। तो ये इस प्रकार काम करता है दोस्तों। तो लगभग हम लोगों ने वैक्यूम बम के बारे में समझ लिया। वैक्यूम बम कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन उससे कम थोड़ा शक्तिशाली है, शक्तिशाली बहुत है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को सोखता है दोस्तों। तो वैक्यूम बम के बारे में जानकारी हम लोगों ने पता कर ली।